प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में या आपके जो प्रियजन हैं उनकी जन्म कुंडली में चंद्र किस राशि अर्थात किस नंबर पर बैठे हैं तो उनका आपके जीवन में क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व के कार्यक्रम में हमने कल बताया था कि सूर्य किस राशि में है तो उसका क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, और आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक, और उसके बाद से जो है आपके मन में इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न आता है या कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जय सिया राम तो लिख ही दीजिएगा ताकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। चंद्र मन का कारक ग्रह है। चंद्र सुंदरता का, सुविचारों का कारक ग्रह है। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है चंद्र। कुंडली में यानी कि ज्योतिष में जितने भी योग हैं उनमें लगभग 95% योगा योग अर्थात योग या अवयोग सभी में चंद्र की भूमिका होती है। इसलिए क्योंकि मन के कारक है और बिना मन का कोई काम होता नहीं। यदि शुभ कर्म भी है तो मन से होता है, यदि अशुभ कर्म या अशुभ फल मिल रहा है तो भी आपके मन के मलिनता की वजह से मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जो है किस राशि पर बैठे और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि। चूंकि मंगल की राशि मेष राशि है, मंगल अग्नि तत्व है, इनकी राशि पर यदि चंद्र हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी मैं तो एक केवल उदाहरण स्वरूप लिया हूं, मैं आपको केवल मात्र जो है प्रतीकात्मक दिखाने के लिए, यानी कि भाव यहां से लेकर के लग्न से लेकर के और 12वें भाव तक ये भाव होता है। भाव स्थिर है किंतु ये जो राशियां हैं, जो नंबर है, बदलते रहते हैं। तो चंद्र जिस भी नंबर पर बैठे होंगे वह दो चीजें हैं। वह जो है आपकी चंद्र कुंडली के वह यानी कि राशि भी है, आपकी राशि भी है, राशि भी है, और उसके साथ साथ में चंद्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। दोनों पहलुओं पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चंद्र जहां रहते हैं वही उस व्यक्ति की राशि होती है। यदि 1 नंबर में है तो एक यानी कि मेष राशि होगी, 2 नंबर में है तो वृष राशि होगी, 3 में है तो जो है मिथुन, इस प्रकार से मीन तक जो है आप समझ सकते हैं। और मेष राशि चूंकि मंगल की अग्नि तत्व की राशि है, और यदि चंद्र उस पर बैठे हैं जो है संयोग से यदि किसी भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वह उस व्यक्ति को बहुत अकूत संपत्ति वान बना देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में स्थिरता देते हैं, गंभीरता देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह दृढ़ शरीर वाला, बड़ा मजबूत होता है, बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होती है, किंतु कामी स्वभाव का होता है। उतावला बहुत जल्द उनके मन में किसी के प्रति आ जाता है, किंतु बड़े दयालु स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं। मन में कोई कपट इनके नहीं रहता है। यात्रा करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, और ड्राइव करना इनकी जो है इनकी हॉबी होती है। चंद्र चूंकि बड़े निर्बल ग्रह मेष राशि में रहते हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को समाज में अति सम्मान दिलाते हैं। अब मैं बात करूंगा वृष राशि। चूंकि यह वो राशि है, यदि यहां पर चंद्र बैठे तो आपकी राशि भी होगी, और साथ साथ में यह जो है अपनी उच्च की राशि भी है। चंद्र जब भी उच्च की राशि यानी कि वृष राशि में बैठते हैं तो चंद्र को क्या चाहिए, मन को क्या अच्छा लगता है,
सुख। मन को क्या अच्छा लगता है? विपरीत लिंगी आकर्षण यानी कि काम और वासना। मन जो है वहीं पर उस व्यक्ति का लगता है जहां पर उसके अनुकूल वातावरण हो। अर्थात यदि वृष राशि में यदि चंद्र है तो वह इस प्रकार की प्रवृत्ति देंगे ही देंगे, और 95% देंगे। 5% और अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि से वह बदल सकता है। बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, दान करने वाले होते हैं, इसलिए कि इनके पास अधिक धन होता है, कोई कमी नहीं रहती। कफ रोगी होते हैं, उग्र भी कभी कभी हो जाते हैं। जब भी इनके मन के विरुद्ध यदि कोई कार्य होता है तो वहां उग्रता भी देखी जाती है। चूंकि ये राशि शुक्र की है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो बुद्धिमान होते हैं और परम स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। अपना काम कैसे निकालना है इनको विधिवत पता रहता है। और इसके साथ साथ में विपरीत लिंगी आकर्षण, यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति, तभी तो काम वासना जागृत रहेगी। इस प्रकार की स्थितियां भी वृष राशि में अगर यदि चंद्र है तो देखा जाता है। एक विशेष रूप से मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, यदि वृष राशि में चंद्र है तो वह उस व्यक्ति को कई बार जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को भी देते हैं, किंतु मन पर आपको कमांड रखना पड़ेगा। मन यदि बिगड़ गया तो वह उस व्यक्ति को उन्नति के शिखर से जीरो पर ला देते हैं, जमीन पर ला देते हैं। इसका सदैव आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी राशि, प्यारी राशि है, यानी कि बहुत ही अच्छी राशि है चंद्र के लिए वृष राशि। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र जो है वृष राशि में हो जाए, जिनकी राशि वृष हो। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि का। विद्वान होते हैं, मिथुन राशि बुद्ध की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग कहीं पर भी किसी भी प्रकार के परिवेश में अपने आप को ढाल लेते हैं, ये सबसे अच्छा गुण होता है। और उसके साथ साथ में अध्ययनशीलता, माना निरंतर पढ़ने की इनकी आदत, भोग विलासिता में भी रहते, चूंकि बुद्ध कुमार है तो निश्चित रूप से उसका मन जो है कहीं भी बहक जाता है। भोजपुरी भाषा में क्या कहा जाता है? मन बहक जाता है। कुमार है, बुद्ध है, बड़ा भोले भाले से लोग होते हैं। इनको कोई भी व्यक्ति प्रथम बार तो मूर्ख बना ही देता है, किंतु इसके बाद यह सचेत होकर के और ऐसे व्यक्तियों के प्रति इनके मन में घृणा हो जाती है। और इसके पश्चात मैं करूं बात यदि ऐसे लोगों का प्रोफेशन, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादातर देखा गया, डॉक्टर, वकील या हमारे जैसे ज्योतिषी, या इसके अतिरिक्त जो है गीत संगीत में भी इनका अच्छा नॉलेज होता है और अंतर ज्ञान होता है, यानी कि आध्यात्मिक और अंतर ज्ञान, अर्थात मैकेनिक भी इनको कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी मैं देखता हूं कि मशीनों के अंदर जो कल पुर्जे होते हैं उनकी जानकारी, यानी कि एक बार ऐसे कान लगा और उनको पता लग गया कि कौन सा नट कहां पर ढीला है। इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति होती है। कर्क राशि चौथी राशि, यदि 4 नंबर में आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्र बैठे दिए तो उनका उनकी राशि है, किंतु स्व राशि में चंद्र यदि अकेले है, इन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ठीक नहीं होता है। मन के ऊपर किसी न किसी का अधिकार आवश्यक है। मन यदि अकेला हो जाए तो वह व्यक्ति मनबड़ हो जाता है। मनबड़ समझ रहे हैं? कहीं भी उसका मन जा सकता है, गलत कार्यों में भी और अच्छे कार्यों में भी। अच्छे कार्यों में जाएगा तो वह वानप्रस्थी और संन्यास जीवन की ओर अग्रसर हो जाएगा। यदि गलत कार्यों में जाएगा तो वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के बीच में वह फंस कर रह जाता है। जब उसके एहसास होता है तो उसको बहुत देर हो गई रहती है। ठगी के शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं। शुभ यदि चंद्र है, गुरु की कहीं से भी दृष्टि यदि चंद्र पर पड़ गई, या युति है, या शुक्र की यदि दृष्टि है, युति है, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र इनकी बुद्धि होती है, संपत्तिवान होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि होती है
और ऐसे लोग जल विहार करने वाले और वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। चंचल स्वभाव होता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण तो होता ही है कर्क राशि वालों को भी, कर्क राशि पर यदि चंद्र है तो। अब हम बात करेंगे सिंह राशि। चूंकि ये सूर्य की राशि, सूर्य और चंद्र, यदि सूर्य की राशि 5 नंबर पर यदि चंद्र है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपकी राशि सिंह राशि हुई। तो सिंह राशि का जो प्रभाव है वह पूरा आपके अंदर आएगा, इसलिए क्योंकि सूर्य भी प्रकाश ग्रह है और सूर्य के प्रकाश ग्रह से प्रकाशित होकर चंद्र भी उज्जवल होकर के और यह चमकता है। इस व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व को चमकाने वाले सूर्य की राशि में यदि अपने आप को पाते तो ऐसे लोग जो है ना केवल संपत्तिवान होते हैं बल्कि बड़े समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनको बड़े सफल कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह कि गंभीर से गंभीर मसलों पर भी निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। माता पिता के भक्त होते हैं, प्रिय होते हैं, बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में नहीं आते ऐसे लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं वह पुराने जो है किला या पुरानी जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं या वहाँ पर घूमना इनको पसंद ज़्यादा आता है। इनके जीवन में एक न एक बार, निश्चित रूप से एक बार दुर्घटना तो होती है, लेकिन उस घटना से इनकी शारीरिक जो है कोई बहुत ज़्यादा अक्षमता या कोई गंभीर चोट नहीं आती। बात करूंगा यदि कन्या राशि में चंद्र है, चूंकि ये भी बुद्धि की राशि है, निश्चित रूप से ये ऐसे लोग सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं। मतलब यदि दूब से भी कहा जाता है ना कि दूब से भी यदि उनके शरीर पर ऐसे खोद दिया जाए तो लगता है कि खून निकल जाए, इतना अच्छे होते हैं, गोरे, सुडौल, बुद्धि भी इनकी बड़ी कुशाग्र होती है। सबसे बड़ी बात यह कि मधुर भाषी, मीठी बात बोलने वाले होते हैं और सदाचारी होते, धैर्यवान होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर जो है प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, अच्छे कुशल वक्ता होते हैं। समाज में अपनी बात को कैसे रखा जाता है अर्थात अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने की बड़ी अच्छी अद्भुत क्षमता इनमें होती है। अब हम बात करेंगे यदि चंद्र आपकी जन्म कुंडली में 7 नंबर पर, यानी कि यह भी जो नंबर है यह शनि की उच्च की राशि है। 7 नंबर चूंकि इसके स्वामी शुक्र हैं, यदि यहाँ पर है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो होते हैं वह कठोर शरीर वाले होते हैं, आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, अन्नदाता होते हैं, धनवान और जमींदार होते हैं। इनके पास जमीन जायदाद बहुत होता है, अचल संपत्ति अत्यधिक होती है, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और चतुर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग लोभी भी होते हैं। बात करूंगा यदि 8 नंबर पर यदि चंद्र है तो क्या, 8 नंबर पर यदि चंद्र है तो ऐसे लोग माता पिता और भाई से अलग होकर के, यानी कि इनका अपने परिवार के परिजनों या अपनों से इनका विचार तालमेल खाता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि लगभग प्रायः ऐसे लोग अपने परंपराओं से भी अलग हट करके काम करने के जो है विचार वाला होता है, जिसकी वजह से इनकी समाज में निंदा होती है। यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो ऐसे लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होते, बहुत ज़्यादा अनिश्वरता इनके अंदर होती है। ईश्वरवादिता या ईश्वर की तरफ जो है इनका झुकाव रुझान नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ऐसे लोग धन और संपत्ति इनके जीवन में पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन जो आगे की जो स्थिति इनकी है पीढ़ी, वह जो है इनकी भी बात को नहीं मानती। यह बड़ी विडंबना है। प्रायः इस प्रकार के कई कुंडलियों का हमने जब विवेचना किया तो ऐसा जो है पाया कि वह व्यक्ति बीच में लटके, जैसे लटका हुआ कोई व्यक्ति हो, यानी कि अपने परिवार से कट गया है और उसके बाद उससे भी उसका परिवार कट जाता है। इस प्रकार का जीवन जो है प्रायः देखा जाता है। तो थोड़ी सी आप सावधानी बरतिए, विनम्रता लाइए और मंगल से संबंधित जो है पूजा पाठ दान जरूर कीजिए। बात करूंगा 9 नंबर पर यदि चंद्र है तो यह तो गुरु की राशि है। चंद्र और गुरु जब मिलते हैं तो अमृत वर्षा होती है।
सुंदर ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म कुंडली में 9 नंबर में चंद्र हो, तो ऐसे लोग जो है सुंदर वक्ता और शत्रु विनाशक, इनके शत्रु होते ही नहीं है, सबसे इनका समन्वय बन जाता है। बस 5 मिनट यदि कोई बुराई इनकी करता रहा हो या कर रहा हो और यह व्यक्ति यदि सम्मुख जाते हैं तो वह व्यक्ति बुराई करने वाला भी इनका होकर के रह जाता है। ये बड़ी अच्छी कला इनके अंदर होती है। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वह कई बार तो बौद्धिक स्तर इनको विरासत में मिलती है। साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वह सात्विक और सदैव सदाचार से प्रेम करने वाले होते हैं। धनवान तो होते ही हैं, चूंकि इनको पैतृक संपत्ति इतना मिल जाई रहती है, इसके अलावा भी इनके पास इतने कार्य, इतनी व्यस्तताएं रहती हैं कि ये अपने आप में ही व्यस्त और मस्त रहते हैं ऐसे लोग। बात करूंगा 10 नंबर पर यदि चंद्र है तो, या आपकी राशि यदि मकर है तो ऐसे लोग सदाचारी होते हैं। पत्नी के प्रति इनका ज़्यादा झुकाव रुझान रहता है। प्रायः सभी लोगों के आज के समय में सभी का रहता है, रहना भी चाहिए। पति पत्नी के आपस में दाम्पत्य जीवन तभी सुखमय होता है। किंतु मैं यहाँ इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ, या शास्त्रकार ने इसलिए कहा, मकर राशि पर यदि चंद्र होता है तो वह व्यक्ति अपने पत्नी की इच्छाओं के विपरीत कभी नहीं जाता या उसको क्रॉस करके कोई निर्णय नहीं लेता। अब बात उस पर निर्भर होती है कि उसका परिवार कैसा होगा, यानी कि उसकी पत्नी की कुंडली कैसी है, तो निर्भर होता है करता है कि उस व्यक्ति का परिवार कैसा होगा और कितना इससे नज़दीकी रहेगा। तो ऐसे लोग कवि स्वभाव के भी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, संगीतज्ञ के होते हैं, या संगीत का प्रेमी होते हैं और बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। बात करूंगा यदि 11 नंबर पर यदि चंद्र है तो आपकी राशि निश्चित रूप से कुंभ राशि होगी। इनका स्वभाव क्या है? उन्मत्त स्वभाव होता है, सूक्ष्म देही शरीर, इनका थोड़ा सा कद, इनका काठी छोटी होती है, लेकिन बड़े अद्भुत जो है इनके पास एक ऐसी कला ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रहती है जिससे इनका संसार में इनको पूज्य इनकी पूजा होती है। ऐसे लोग बड़े नीतिगत निर्णयों को लेने में सक्षम होते हैं, दूरदर्शी सोच वाले होते हैं और गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं। बात करूंगा मीन राशि पर यदि चंद्र हैं तो क्या शिल्पकार होते हैं, गुरु हैं। सृष्टि करना, सृजन करना इनका जो है स्वभाव होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि शास्त्रज्ञ होते हैं। जब भी कोई बात कहते तो वह उसमें शास्त्र का बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनकी जो है 12 नंबर पर जिनके चंद्र बैठक कुंडली में, या 12 यानी कि मीन राशि के लोग हों, क्रांतिकारी स्वभाव के होते हैं। यह सदैव मध्य मार्गी अपना करके और लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने का अद्भुत क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जिस भी कार्य को शुरू करते हैं वह कार्य समाप्त करके ही दम लेते हैं। ये इनका मौलिक स्वभाव होता है। अध्ययन अध्यापन में इनकी ज़्यादा अभिरुचि होती है। संतान इनके बात को मानने वाली होती है। सुख सुविधा भौतिक सारा चीज़ इनको प्राप्त होता है। तो आशा करता हूं कि यह मेष से लेकर के और 12 राशियों में चंद्र जब हो, या आपकी राशि मेष से मीन तक क्या है तो उसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, यह आपको जरूर अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा। और ये जो भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ यदि कोई विषय है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आज फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः एक निवेदन कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय सिया राम, जय श्री